अथासने दृणे योगी वशी हितमिताशना गुरुपदिष्ट मार्गे प्राणायामान समभ्यसेत। अर्थात आसन से अपने शरीर को मजबूत बनाने के बाद और एक संतुलित आहार यानी एक बैलेंस डाइट लेते हुए आप अपने योग गुरु के सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। किसी भी प्राणायाम को सीखने से पहले हमें सही तरीके से श्वास लेना और छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बिना सीखे कोई भी प्राणायाम करते हैं तो यकीन मानिए आपको उसका 1% फायदा भी नहीं मिलेगा। सभी प्राणायाम क्रियाओं में श्वास लेने, छोड़ने और रोकने के कुल 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 इनहेलेशन, श्वास अंदर भरना। इसे हम पूरक कहते हैं। नंबर 2 एक्सहेलेशन, श्वास बाहर छोड़ना। इसे हम रेचक कहते हैं। नंबर 3 इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन, श्वास अंदर भर के रोक लेना। इसे हम अंतरकुंभक कहते हैं। एंड नंबर 4 एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन, यानी श्वास बाहर छोड़ के रोक देना। इसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। सभी प्राणायाम क्रियाओं में अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें हम ये 4 तरीके की ब्रीदिंग को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम का अल्टीमेट गोल यानी आखिरी लक्ष्य कुंभक यानी श्वास रोक लेना ही होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने लंग्स को पहले तैयार करना होता है। तो अगर आप योग अभ्यास में एक बिगिनर हैं तो सभी प्राणायाम क्रियाओं में सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान दें, और कुछ महीनों की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप कुंभक भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कोई भी प्राणायाम सीखें, श्वास लेना, श्वास छोड़ना या श्वास को रोकना सीखें, सबसे पहले करना है आपको एक बहुत ही ज़रूरी काम, और वो है अपनी श्वासों को सिर्फ देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें चलते हुए सिर्फ महसूस करना। इसे हम कहते हैं नेचुरल ब्रीदिंग, यानी कि प्राकृतिक श्वसन। नेचुरल ब्रीदिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो कि हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को बहुत ही करीब से देखने, समझने और उसके साथ इंट्रोड्यूस होने का पूरा मौका देती है। नेचुरल ब्रीदिंग में हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को क्लोजली मॉनिटर कर पाते हैं। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग टेक्निक होती है और इसे हम किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग को इतना क्लोजली देख पाने और उसके प्रति सचेत हो जाने के 4 मेन फायदे होते हैं। पहला, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाने भर से ही उसमें एक स्मूथ रिदम क्रिएट हो जाती है, जिससे हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, नेचुरल ब्रीदिंग करने से हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है ही, और साथ ही इससे हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो जाती है। तीसरा, नेचुरल ब्रीदिंग हमें मेडिटेशन के लिए भी तैयार करती है। और चौथा, हर प्राणायाम क्रिया के बाद कुछ देर तक नेचुरल ब्रीदिंग करने से हम अपने लंग्स को दूसरे प्राणायाम के लिए अच्छे से तैयार कर पाते हैं। ये कैसे करते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए अब हम शुरू करते हैं नेचुरल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। इसे आप किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठकर या मैट या अपने बेड पर शवासन में लेटकर भी कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिस एक गाइडेड प्रैक्टिस होगी, जिसे आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बेहतर अनुभव के लिए आप ईयरफोन्स का यूज करें। सबसे पहले अपने शरीर को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी तरह का कोई एफर्ट ना लगाएं। आंखें बंद कर लें और अपनी ब्रीदिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करें। नाक के रास्ते से श्वास किस तरह से अंदर आ रही है
बाहर जा रही है, इस मूवमेंट को बस ध्यान से देखें। अपनी श्वासों को लेके पूरी तरह से सचेत हो जाएं। श्वास को जबरदस्ती लेने या छोड़ने की कोशिश ना करें। जैसे चल रही हैं, इन्हें चलने दें। ध्यान दें कि जब श्वास नाक में एंटर कर रही है तो एक ठंडक का एहसास, एक कूलिंग सेंसेशन दे रही है, और जब नाक से बाहर निकल रही है तो एक गर्माहट का एहसास दे रही है। इन सभी सेंसेशंस को सिर्फ एक विटनेस की तरह बस दूर से देखते रहें। ऑब्जर्व करें कि कैसे श्वास अंदर और बाहर आते हुए आपके मुंह के अंदर तालू के पिछले हिस्से को हर बार टच करते हुए निकल रही है। अपने ध्यान को मुंह से थोड़ा सा नीचे गले की तरफ लेकर चलें और देखें कि कैसे श्वास हर बार गले को टच करते हुए निकल रही है। अब अपने ध्यान को थोड़ा और नीचे अपनी चेस्ट तक लेकर चलें और हवा के बहाव को अपनी श्वास नली में महसूस करें। चेस्ट से होते हुए आपकी श्वास नीचे लंग्स की तरफ जा रही है। अपने लंग्स का फैलना और सिकुड़ना महसूस करें। अपना ध्यान अब अपनी पसलियों तक, अपने रिब केज तक ले जाएं और श्वासों के बहाव के साथ इस जगह का फैलना और सिकुड़ना महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने पेट तक ले जाएं और श्वास भरते हुए पेट का बाहर निकलना, श्वास छोड़ते हुए पेट का अंदर जाना भी ध्यान से देखें। और आखिर में अपने पूरे ब्रीदिंग प्रोसेस पर एक साथ ध्यान लगाइए। नाक से होते हुए पेट तक श्वास किस तरह से ट्रैवल कर रही है, इससे कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करें। और अब धीरे से अपना ध्यान
श्वासों से हटाकर अपने शरीर पर वापस ले आएं। और पूरे शरीर को एक बार ऑब्जर्व करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल दें। तो दोस्तों, अगर आप प्राणायाम को शुरू से सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप नेचुरल ब्रीदिंग की ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना अपनी ब्रीदिंग को समझे आप किसी भी प्राणायाम में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। और नेचुरल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम करती है, हमारे हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी बहुत रिलीफ देती है, और अगर शरीर में कोई बहुत पुराना दर्द यानी क्रोनिक पेन हो तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ देती है। आशा करती हूँ कि आप सभी नेचुरल ब्रीदिंग की रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे और इससे होने वाले फ़ायदों का खुद अनुभव कर पाएंगे। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।